जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इंडियन आर्मी से संबंधित टॉप 30 प्रश्न कराने वाला हूँ जो दोस्तों आपको काफ़ी परीक्षा में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है वुमेन जो दोस्तों आपका विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों यूएनडीपी के द्वारा। अगर दोस्तों आपसे बात करी जाए यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 22 नवंबर 1965 ईस्वी को आपकी इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों इसका मुख्यालय वो आपका कहाँ पर है, तो दोस्तों वो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं WTO यानी दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो दोस्तों आपको पता होगा इसकी स्थापना 1995 ईस्वी को हुई थी। यानी कब दोस्तों 1995 ईस्वी को, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना और उसका मुख्यालय कहाँ पर है। आपका अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यानी दोस्तों आपको बताना जो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों लॉर्ड कैनिंग जो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। और दोस्तों आपको बताओ जो 1857 की क्रांति दोस्तों आपकी 10 मई 1857 ईस्वी में बैरकपुर से शुरू हुई थी। किसके रूप में दोस्तों, ये सिपाही विद्रोह के रूप में मतलब शुरू हुई थी, जिसे दोस्तों मंगल पांडे ने शुरू किया था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं लॉर्ड कर्जन, तो आपको पता होगा दोस्तों ये बंगाल विभाजन के समय बादशाह थे। 1905 में आपका बंगाल विभाजन होता है। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की तो आपको पता होगा, इन्हें भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है और डाक सेवा इन्होंने ही शुरू की थी। किसने दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। यानी दोस्तों आपको बताना जो पंचायती राज्य व्यवस्था है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आती है आपकी पंचायती राज्य व्यवस्था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ है। यानी दोस्तों आपको बताना जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो आपका कब पारित हुआ था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1784 ईस्वी को आपका पिट्स इंडिया एक्ट है वो पारित हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। यानी दोस्तों आपको बताना भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का जो शासन है उसका प्रावधान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। अगर दोस्तों आपसे बात करिए जो आपको पता हो संविधान संशोधन है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 368 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों आपका पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था, जिसमें दोस्तों आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि जो आपकी 9वीं अनुसूची है वो किससे रिलेटिव है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। यानी दोस्तों आपको बताना जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य युग की। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो दोस्तों आपको पता होगा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। किसकी दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नीलगिरी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वह कौन सा तत्व है जिसका मेल हाइड्रोजन के साथ अमोनिया गैस बनाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है वो कौन सा तत्व है जो मेल हाइड्रोजन के साथ अमोनिया गैस बनाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों नाइट्रोजन गैस। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के किस शासक ने जैन धर्म अपनाया था। यानी दोस्तों आपको बताना है मौर्य वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने जैन धर्म को अपनाया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों जैन धर्म को अपनाया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य का वंश पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों आपको बताना है मनुष्य का वंश एक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई ये आपको बताना है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। दोस्तों चार्ल्स डार्विन द्वारा ये लिखी गई थी मनुष्य का वंश पुस्तक। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पारंपरिक शिफ्टिंग खेती को झूम खेती कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में पारंपरिक शिफ्टिंग खेती को झूम खेती कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मिजोरम। और दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में जो मिजोरम है वो मतलब पहला भारत का ऐसा राज्य बनेगा जिसमें दोस्तों साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। कौन सी दोस्तों साक्षरता दर, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्योंकि दोस्तों करंट का प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संगीत में सप्तक कितने सुरों का समूह होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो संगीत में सप्तक सुर होते हैं उनका कितना समूह होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 7। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नेटवर्किंग में आईपी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों आपको बताना जो वर्किंग है उसमें आईपी का पूरा नाम। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में जो प्रथम बार नोबेल पुरस्कार था वो किस क्षेत्र में दिया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साहित्य क्षेत्र में, जो दोस्तों सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में दिया गया था। अगर दोस्तों मैं आपसे करूँ भारत रत्न की बात तो 1954 में दोस्तों 3 लोगों को दिया गया था। यानी दोस्तों अपने ट्रिक से तिरपर आल भी बोल सकते हैं क्योंकि दोस्तों श्री राजगोपालचारी, श्री रमन और दोस्तों आपके एक कौन थे, ये दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कोशिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई थी। यानी दोस्तों आपको बताना भारत में पहली बार जनगणना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1872 ईस्वी में दोस्तों भारत में पहली जनगणना क्या कराई गई थी। कुछ के दोस्तों लॉर्ड मेयो के काल में या दोस्तों शासन में। अगर दोस्तों आपसे बात करी जाए कि भारत में पहली नियमित रूप से जनगणना, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों आपकी 1881 ईस्वी में हुई थी। अगर दोस्तों आपसे पूछे स्वतंत्र भारत की पहली, तो दोस्तों आपको बताना है 1951 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मुद्रा आपूर्ति होती है इसको नियंत्रित करने वाली, तो दोस्तों आपको पता होगा कौन है दोस्तों, वो है आपकी दोस्तों आरबीआई। और दोस्तों आपको इसकी स्थापना भी पता होगा, जो दोस्तों आपकी इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। यानी दोस्तों आपको बताना जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद आपका 50। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना सौरमंडल में सबसे तेज घूमने वाला ग्रह, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों बृहस्पति है वो सौरमंडल में सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी दोस्तों WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जिनेवा। अगर दोस्तों आपको इसकी स्थापना पूछी जाती है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना आपकी 1995 ईस्वी में हुई थी। किसकी दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, द्वैध सरकार प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी। या दोस्तों आपको बताना जो द्वैध सरकार प्रणाली थी वो किस अधिनियम के तहत भारत में लागू की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुलर झील है। दोस्तों आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों,
JSK भी बोल सकते हैं इसे आप दोस्तों शॉर्टकट में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो दोस्तों आपकी वेम्बनाड झील। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 है। और दोस्तों इन्हें आपको पता होगा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1973 ईस्वी को आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। या दोस्तों आपको बताना जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक, तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को आपकी पहली बैठक होती है। अगर दोस्तों आपके सेकंड की बात करें तो दोस्तों आपकी 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुई थी। और तीसरी आपको पता होगा दोस्तों 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न हैं वो राइट किए हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।